इस घने जंगल में एक बाघिन अपने कुछ सावकों के साथ में इसी एरिया में घूम रही है। हमने बाघिनी का पंजाब के निशान भी देखा, उनके बच्चों को भी देखा। इस कार्यक्रम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्या होता है, बच्चे जब गांव जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो अपने पास पड़ोस में अपने घर में सब बताते हैं, और जब बच्चे अपने घर में कुछ बोलते हैं तो उस चीज का बहुत महत्व होता है। तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तो यही है, जो नए बच्चे हैं, अगर हम इनको आज तैयार करें तो निश्चित रूप से ये कल समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे और वनों के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। इसलिए नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, इस वक्त हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इस बियाबान जंगल में है। ये धमोकर बफर का ये जंगल है और आप देख लीजिए कि ये घना जंगल है। इस घने जंगल में एक बाघिन अपने कुछ सावकों के साथ में इसी एरिया में घूम रही है और इसी एरिया के आसपास बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा आज यहाँ अनुभूति कार्यक्रम किया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो बफर और कोर में जो गांव में जो यहाँ लोग रहते हैं, उनके बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन बच्चों को जंगल की कानून की बात करें, जंगल के नियम की बात करें या जंगल के इतिहास की बात करें, तमाम चीज़ों से रूबरू कराने के लिए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर जो हैं कितने हैं, वो रहते कैसे हैं, उनका रहने का लाइफ स्टाइल क्या है, अन्य वन्यजीव कैसे रहते हैं, कैसे जब जंगल के अंदर कोई जो टाइगर है वो निकल करके किसी भी रहवासी क्षेत्र में जब आ जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इस जंगल को हम कैसे साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि बच्चों को, छात्रों को एक जंगल के अंदर ला करके उन्हें जंगल की अनुभूति कराने का काम आज इस बफर परिक्षेत्र में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये धमोकर बफर परिक्षेत्र का ये जो एरिया है ये परासी बीट कहलाता है और यहाँ आज वनकर्मी अपने रूटीन काम को छोड़ करके आज इस नए काम के लिए लगे हुए हैं। और इस नए काम में किया क्या जा रहा है कि जो बच्चे हैं उन्हें सुबह से यहाँ लाया गया है। जो छात्र हैं, लगभग 100 की संख्या में ये छात्र हैं और इन छात्रों को इस जंगल के अंदर जो पूरा एनवायरनमेंट है उसकी पूरी उन्हें अनुभूति कराई गई है। सुबह से उन्हें पूरे जंगल का दीदार कराया गया है। और देखिए, ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो स्लोगन है, मैं भी बाघ। मैं भी बाघ का मतलब यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो बाघ है, इस उमरिया की पहचान है, इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान है। लेकिन बाघ कैसे इस जंगल को संरक्षित और संवर्धित करते हैं, इस बात की चर्चा भी आज इस अनुभूति कार्यक्रम में हो रही है। लगभग ये जो 100 की संख्या में जो बच्चे आए हुए हैं, जब ये अपने गाँव, अपने घर, अपने परिवार के बीच में जाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि जंगल के अंदर जो बाघ है हमारी समस्या नहीं है, हमारे लिए गौरव है। ये देखिए, वन विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का आप देख रहे हैं, ये धमोकर का बफर क्षेत्र है, बफर परिक्षेत्र क्षेत्र का जंगल है। और ये देखिए, इस जंगल में ये तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये बच्चों को अनुभूति की शिक्षा देने के लिए, जंगल के तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए, बताने के लिए यहाँ रूबरू हुए हैं। अभी आप देखिए, बच्चों ने मास्क लगाया हुआ है बाघ के बारे में और ये काफ़ी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है टाइगर के साथ में। मैं भी बाघ, देखिए वन परिक्षेत्र धमोकर में ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, लगभग यहाँ 2 से 3 दर्जन वनकर्मी हैं और धमोकर रेंजर के साथ में ये तमाम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। देखिए किस तरीके से जंगल के अंदर बच्चे मैं विभाग कार्यक्रम को अनुभूति ले रहे हैं। देखिए क्या सीखा आपने यहाँ आज आप आए हुए हैं, क्या क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ ये सिखाती है पॉलिथीन ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते। हाँ, यहीं अच्छे से सुरक्षा करें, इसे जंगल की सुरक्षा। जंगल की सुरक्षा। क्या सीखा आपने, क्या सीखा? यहाँ कोई कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हाँ, प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें, जिससे कि जो मवेशी खाते कुछ लगे होते हैं उसमें तो जीवन बचेगा। अच्छा बेटा, आपने क्या सीखा यहाँ बताइए? यहाँ बहुत कुछ सीखे हैं। यहाँ जैसे एक पेड़ न काटना चाहिए जंगलों का, और यहाँ कचरा न फैलाना चाहिए, पन्नी अन्नी की कैसे हो गए जिसको खाने से नुकसान होता है जानवरों को। और बहुत कुछ सीखा यहाँ। और कुछ सीखे हैं? बेटी आप क्या सीखी हो, क्या नाम है आपका? अंजनी यादव, कौन सी कक्षा पढ़ती हो आप? 11th आर। क्या सीखा आपने बताइए सुबह से? हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, जो कोई काटे उनको मना करना चाहिए, और वो पन्नी नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि जानवरों को नुकसान बहुत पहुँचता है। वो खाते हैं तो फिर वो हो जाता है। हाँ, तो बेटी आपने क्या सीखा यहाँ बताइए? मैंने यहाँ सीखा कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और लगाने चाहिए, और हमें पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है,
और यहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आपने क्या सीखा बताइए? हमने बहुत कुछ, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। आपने क्या सीखा बताइए? हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। यहाँ की कैसी अनुभूति, मतलब कि हम लोग एक वन दूत बन के आए हैं। मतलब ये अनुभूति का क्या मतलब सीखा आपने? अनुभूति का मतलब कि हमने सीखा कि हम सभी चीज को अनुभव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद से। हम पहले तो मतलब कि पहले सब देखते थे बुकों में, आज हम खुद देख रहे हैं। मतलब कि टाइगर, हमने बाघनी का पंजा के निशान भी देखा, उनके बच्चों का भी देखा, तो हमको मतलब कि बहुत अच्छा भी लगा, उनको महसूस भी किया और ये भी जाना कि जिन चीजों को हम अपना शत्रु मानते हैं वो असल में हमारे शत्रु नहीं, वो हमारे नहीं है, हमारे मित्र हैं। तो आप लोग जब यहाँ से लौट के जाएंगे घर में, गांव में, तो क्या गांव के लोगों से बताएंगे, घर के लोगों से बताएंगे? यस सर, बताएंगे। बताएंगे आप लोग ना? उनसे यही बोलेंगे कि अपने पेड़ पौधों की रक्षा सर, करें। आज ये जो अनुभूति कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? इसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को हमको ये अनुभव करवाना है कि वन में वन्य प्राणियों का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है, और हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज दैनिक उपयोग में लानी चाहिए। जैसे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनके बारे में बताया जाता है। और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में काफी देर से आए हुए हैं, आपने भी देखा होगा कि जीरो प्लास्टिक का उपयोग है। हाँ, आपके जो भोजन की व्यवस्था है उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है। भोजन के अलावा न पानी पीने में न किसी चीज में प्लास्टिक का कोई भी उपयोग नहीं है यहाँ पे। सर एक बात बताइए, जो वफरकोट के जो गांव है जहाँ के बच्चे हैं, ये उन गांव में जब कोई वन्य प्राणी की मूवमेंट हो जाती है, तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसमें इस कार्यक्रम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्या होता है, बच्चे जब गांव जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो अपने पास पड़ोस में, अपने घर में सब बताते हैं। और जब बच्चे अपने घर में कुछ बोलते हैं तो उस चीज का बहुत महत्व होता है। कमलेश सर, आज यहाँ जो बच्चों को सिखाया गया, आप लोगों ने अपने रूटीन जॉब को छोड़ करके आपने ये जो काम किया है, इसका क्या उद्देश्य है इसके पीछे का? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि बांधवगढ़ की तरफ से मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं अपने वृत्त का मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि हम कुछ प्रेरक तैयार करें अपने यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। उसमें बहुत सारे हमारे वन रक्षक और वनपाल जो है प्रेरक है। मैं खुद एक प्रेरक हूँ। अभी आज जो अनुभूति जो कार्यक्रम हुआ है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? अनुभूति का मूल उद्देश्य यह है कि देखिए, चाहे जंगल को बचाने का दायित्व तो अकेले वन विभाग का नहीं है, सारा समाज इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होता है, शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, अच्छे वन होने के कारण पानी की उपलब्धता अच्छी है यहाँ पर। तो ये महत्व जब हम समाज के सारे लोगों को जोड़ेंगे, कलेक्टिव एफर्ट जब तक नहीं लगेंगे तो हम इसको नहीं बचा सकते। तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तो यही है, जो नए बच्चे हैं, अगर हम इनको आज तैयार करें तो निश्चित रूप से ये कल समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे और वनों के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। इसलिए हम इन कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको यहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक जो विरोधाभास रहता है वन विभाग और जो सामान्य जो व्यक्ति हैं ग्रामीण, उनके उस खाई को पाटने में कितना कामयाब है? ये मैं मानता हूँ कि ये 100% कारगर है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप या जो भी संवाद की जो गैप बनता है वो इन्हीं कारणों से बनता है। कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई चीज होती है, तो जब हम बच्चों से संवाद स्थापित करते हैं तो इनके गार्जियन से, इनके पड़ोसियों से, इनके मित्रों से, सभी से, रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं एक संवाद की स्थिति बन पाती है। जब मैं बच्चों से कहीं कार्यक्रम के बाद भी जब कभी गुजरता हूँ गाँव से, तो निश्चित रूप से यही अनुभूति के हमारे जो ये बच्चे हैं ये रोकते हैं मुझे, फिर पूछते हैं कि सर कैसे हैं आप बाग कहाँ है, क्या मूवमेंट चल रही है, हमसे क्या सहयोग चाहिए। इवन जो कम्युनिकेशन गैप वो खत्म होता है, वो खत्म होता है। जी बिल्कुल। और यही बच्चे हमको फायर सीजन में भी हेल्प करते हैं। कहीं अगर आग लगी हुई है, लोकेशन है, तो हमको तुरंत कम्युनिकेट करके बताते हैं। देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी लेटेस्ट और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ साथ पूरे जिले की खबर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।